आज अपन बात कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका ग्राफ क्या होता है, हम सारी बात करने वाले हैं। जैसे अपन मॉडुलस फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मोड ऑफ एक्स। और इस मोड ऑफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी क्या होगा अपने पास, मॉडुलस ऑफ एक्स। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सेम होती है। ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ फंक्शन क्या होता है, हम बात करें मॉडुलस ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे मैं बोलूँ आपको बेटा -3, तो रिजल्ट क्या आएगा 3। अगर मैं बात करूँ बेटा -4, तो रिजल्ट क्या आएगा 4। मैं बात करूँ बेटा 5, तो इसका मॉडुलस क्या होगा 5। ठीक है, अपन ऐसे बात करेंगे। अब इस फंक्शन को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर एफ ऑफ एक्स अगर अपना कोई फंक्शन है मोड ऑफ एक्स, तो ये मोड ऑफ एक्स फंक्शन अपने जैसे देखो कैसे बात करेगा, ये x होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो बेटा 0। ठीक है। और अगर मेरे पास ये -x होगा कब, जब x लेस देन क्या होगा 0 होगा। एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये सिंपल x की जैसी बात करेगा, और x लेस देन 0 पे ये किसकी तरह बात करेगा, ये -x की तरह बात करेगा। हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है, वो कैसे बनेगा बेटा, हम पॉइंट ले लेते हैं। ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया अपने पास वाई एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं अपन -1, -2, -3। यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, हम x की वैल्यू क्या रखते हैं बेटा 0। जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0। तो अपने पास पहला पॉइंट क्या आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू अगर मैं क्या ले लेता हूं बेटा 1, तो y की वैल्यू भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो अपने पास क्या आएगा, जैसे 2 लेंगे तो 2 और 3 लेंगे तो 3। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू बेटा -1 लेता हूं, तो देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, -2 लेंगे तो 2 और -3 लेंगे तो 3। तो ये इसकी इधर भी क्या करेगा, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। हम इसको स्केचिंग, फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं, इसको मिलाते हैं, तो ये क्या बनेगा, वी शेप ग्राफ बनेगा। और वी कहाँ बना रहा है, देखो x इक्वल टू 0 पे ग्राफ बना रहा है। इस 0 के राइट हैंड साइड में ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा, x की जैसे बात करेगा, और ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेगा -x, कहाँ, जहां 0 के लेफ्ट हैंड साइड में बात करता है। ठीक है, हम इसके आगे अगर ये एक ग्राफ, ये दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, सपोजिट मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, मेरे पास x -2। हम इसका ग्राफ की बात करते हैं, हम इसके ग्राफ की भी बात करते हैं। तो देखो आप ध्यान से रखेंगे अपन, यहाँ पे 1, 2, 3, -1, -2 और -3 कुछ पॉइंट ले लेते हैं अपन। ठीक है, मैं x की वैल्यू बेटा देखो 0 लेता हूं, x की वैल्यू 0 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ -2, और मोड ऑफ -2 क्या होगा 2। तो x की वैल्यू 0 पे ये वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। लेकिन जैसे मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूं बेटा 2, x की वैल्यू 2 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये फंक्शन, जैसे x की वैल्यू 3 लेते हैं तो वापस ये ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अगर इस ग्राफ को अपन अगर मिलाते हैं तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, और कहां पर ये v ग्राफ कहां पर बना रहा है, x इक्वल टू 2 पर ग्राफ बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये 2 के राइट हैंड साइड में क्या होगा, x -2 जैसा है वैसे के वैसे बात करेगा। लेकिन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ये ग्राफ कैसे बात करेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x -2, या फिर मैं ये बोल दूं 2 -x, मतलब ऐसी बात करेगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मोड ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट बना, जो क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, तो 0 पे वी से बना है। यहाँ पे अपने पास x -2 है, तो x -2 को अगर अपन 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 2 पर क्या बना रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट या वी शेप ग्राफ बना रहा है। ठीक है, और अगर अपन इसके अलावा और ग्राफ देखते हैं इसके ऊपर, तो और ग्राफ क्या बनेगा बेटा अपने पास, कुछ ग्राफ और लेते हैं। सपोज इट मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा 3x + 5। मेरे पास क्या है 3x + 5, इसका अपने को ग्राफ बनाना है, इस मोड फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो आप क्या कर लो, 3x + 5 को क्या करो 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा -5/3। हम नंबर लाइन पे बनाएंगे। अब देखो
अब आपको आइडिया पता चल गया है कि ये वी शेप ग्राफ कहाँ पर बनेगा, हमेशा ग्राफ ये एक्स एक्स के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे -5/3 कहीं ना कहीं -5/3 यहाँ पे होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको इस -5/3 के राइट हैंड साइड में, -5/3 के इधर ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये किसकी तरह बात करेगा, पॉजिटिव फंक्शन, ये बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। और अगर इस -5/3 के लेफ्ट में बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, और ये हो जाएगा 3x + 5, ये ऐसी बात करेगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास कुछ, अगर मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ, किसी भी टाइप के ग्राफ बनाना हो तो आप ग्राफ का आइडिया ये होगा अपना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब अगर आगे बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, कि अगर ये प्रॉपर्टीज, इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं वो बात करते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, सबसे पहली बात कि वही मोड ऑफ एक्स है वो हमेशा क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात अपन लिख सकेंगे -x, या फिर मैं लिखूं x, एक की बात है। ठीक है, माइनस मोड ऑफ x या x दोनों बराबर होते हैं। अगर अपन बात करते हैं मोड ऑफ x y, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ x मोड ऑफ y, ये इसकी जैसी बात कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन अपने पास क्या है, x और मल्टीप्लाई y, तो अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ x और मोड ऑफ y, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। हम इसके रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेटा, जैसे मैं बोलूं टाइप 1 है, उस टाइप 1 के अपन क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मैं बोलूं टाइप 1 में है मोड ऑफ x इज इक्वल टू a, इस टाइप के क्वेश्चंस है, अभी करेंगे इस पे क्वेश्चंस। तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू a है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अगर x को मोड से बाहर निकालेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू a आ जाएगा, और माइनस a रखेंगे तो भी a आएगा। तो ये LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, अगर मैं आपसे क्वेश्चन लूँ बेटा 2x + 3, या फिर सबसे पहले आप ये ले लो कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू अगर 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास, +-3, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के ऊपर ही अपन क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं बेटा कि मोड ऑफ x - 2 = 3, तो मेरी x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो x की वैल्यू क्या होगी, x - 2 = 3, तो x - 2 जैसे मोड से बाहर निकालेंगे तो सामने क्या हो जाएगा, +-3, तो x - 2 = +3, और एक हो जाएगा अपने पास x - 2 = -3। x - 2 = 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 + 2, आंसर आ जाएगा -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 - 2 3, देखो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो -1 -2 -3, और -3 का मॉडुलस क्या होता है 3, 3 = 3, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, मतलब ये दोनों ही सॉल्यूशन क्या है बेटा, पॉसिबल है। ठीक है, अगर अपन और बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कि इस टाइप 1 में जो एग्जाम्पल लेते हैं वो एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं, इसके और क्या क्या केस हो सकते हैं, वो सारे देखते हैं अपन। देखो बेटा एग्जाम्पल 3 लेते हैं अपन। अगर मैं बोलूं बेटा मोड x - 3 = -3, मैं बोलूं पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो मैंने क्या बोला, ये मोड फंक्शन क्या होता है, ये ऑलवेज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और इसके सामने वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐसा x की वैल्यू पॉसिबल होगी ही नहीं। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x किसको बिलोंग करेगा, 5 को बिलोंग करेगा, कि x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए मैं ऐसी वैल्यू पुट करूं और ये रिजल्ट में क्या आ जाए, -3 आ जाए। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, मतलब x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं बेटा कि अगर मेरे पास मोड ऑफ x - 3 + 2, और आगे मैं लिख दूं बेटा 1, अब मुझे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ही है, अपना टाइप 1 ही चल रहा है, ये टाइप चल रहा है कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू क्या है a,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस a। इसी टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं अपन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, देखो यहाँ पे मोड 2 आ गए, इक्वल टू में क्या है 1 है, तो हम पहली बार सोल्व करते हैं कि मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस 2, एक मोड हटाते हैं बार वाला, तो सामने वाला क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहां से अपने पास x माइनस 3, ये मोड ऐसे कैसे रहेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 1, एक केस ये बनेगा और एक केस ये बनेगा x माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहां से बात करते हैं तो x माइनस 3 इधर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये 2 तो ये माइनस 1। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, बेटा आंसर पॉसिबल है ही नहीं, तो अपन बोलेंगे नॉट पॉसिबल। यहां से कोई आंसर अभी तक अपने पास नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहां पे रखूं x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3, अगेन अपने पास क्या आ गया मॉडुलस फंक्शन है, इस मॉडुलस फंक्शन के राइट हैंड साइड में क्या आ गया नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा अपने पास अभी नॉट पॉसिबल। यहाँ से x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ से भी आंसर क्या आएगा x बिलोंग्स टू 5। यहाँ तक समझ में आया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं अपन जो अपने को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देने वाला है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं बेटा मोड ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा अपने पास 3, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। 2 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3। अब यहां से अपन चेक करते हैं बेटा कि यहां से अपने पास x की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। वही दो मोड है तो अपन क्या करेंगे 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3, सामने प्लस माइनस 3, पहली बार में यही करेंगे, तो यहां से क्या जाएगा अपने पास मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और ये माइनस 2। x माइनस 3 इज इक्वल टू, एक तो प्लस 3 माइनस 2 और एक केस बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2। यहां से आंसर आ रहा है x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 2 1। अब देखो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बेटा 1 है, तो मोड ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां से x की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। कैसे, तो यहां से अगेन मोड हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 प्लस 3, तो x की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी प्लस 4 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास बेटा 2। ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, रख के देख लो। 4 यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 2 3 आ रहा है, और 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 का मोड क्या होगा 1, 1 प्लस 2 3, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 3। लेकिन यहां से अपने पास मोड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5। तो अपने पास इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं बेटा 2, 4 और 2। लेकिन उससे पहले जो अपने क्वेश्चंस लिया उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा था 0 आ रहा था, x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मॉडुलस फंक्शन में टाइप 2। अब ये टाइप 2 क्या बोलता है कि अगर मेरे पास मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b हो, अगर मेरे पास दोनों तरफ मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अपन लिखेंगे a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। अगर दोनों तरफ मॉडुलस है तो हम इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं a इज इक्वल टू प्लस माइनस b कर सकते हैं। अब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूं मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y, तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। ये पहली बात, पहला एग्जांपल हो गया अपने पास। अगर मैं बात करूं बेटा मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3, अगर इस टाइप की बात करते हैं तो मैं क्या लिखूंगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 3, तो यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी प्लस 2 x माइनस 3, एक केस ये बनेगा, और x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 2x प्लस 3, ये माइनस काम आ जाएगा, ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 3, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या जाएगा 3, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1। एक बार चेक कर लो कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 माइनस 3 1
-1 इक्वल हो रहा है 3 रखते हैं तो 3 3 2 जा 6 -3 3, तो मतलब ये दोनों ही पॉसिबल आंसर अपने है जो पॉसिबल है। तो अगर इस टाइप का है, ये प्रॉपर्टीज है, दोनों तरफ मोड लगा हुआ है, तो आप क्या करो, जो लेफ्ट हैंड साइड है a इक्वल टू क्या कर सकते हो प्लस माइनस b यूज कर सकते हो, तो अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं जो अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। जो टाइप 2 है, इस टाइप 2 पे अपन कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है, मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ये टाइप 2 में ही चल रहा है अपने पास कि अब, लेकिन अपने पास क्या रहा है, मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है और x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x है। लेकिन ध्यान रखना, अब की बार एक साइड में मोड है, एक साइड में मोड नहीं है, इधर मोड है, इधर मोड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हमें देखो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको यूज करना है। मोड ऑफ x माइनस 3 हम क्या जानते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि 2x माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा बेटा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहां से 2x ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अब अपन बात करते हैं कि x माइनस 3, तो यहां से अपन एक केस ले लेते हैं x माइनस 3, तो यहां से क्या जाएगा प्लस माइनस 2x माइनस 1, तो x माइनस 3 इक्वल टू एक आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -2। ध्यान रखना, देख समझ में आएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में मैं बोलूं बेटा कि x माइनस 3 और इक्वल टू में क्या आएगा -2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू ये -3 इधर जाके क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1/2 होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू है 4/3। अब ये आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये 1/2 से ग्रेटर देन बोल रहा है और ये है नेगेटिव। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। और यहां से 3x इज इक्वल टू 4/3, तो चेक करो 4/3 क्या 1/2 से ग्रेटर देन है क्या, तो अपन बोलेंगे कि बिल्कुल ये ग्रेटर देन है। तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 4/3। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, केवल और केवल 1 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसी इक्वेशन दे देगा और आप बोलेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे x के। आप सोल्व करोगे आप तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रखते ही आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब अगर ऐसा करते हो तो ये मिस्टेक अगर करते हो तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर 2 आ रहा है तो वो गलत है। तो अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा 4/3। लेकिन अगर अपन यहां पे बात करते हैं वही सेम बात कि इस मोड है तो सामने वाली वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 - 2x ग्रेटर देन 0, -2x ग्रेटर देन -1, और अगर दोनों तरफ माइनस हटाना है तो मेरे को 2x इनइक्वालिटीज चेंज करनी पड़ेगी, x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 1/2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वही बात कि केस 1 कि x माइनस 3 हटाएंगे, मोड हटाएंगे तो सामने वाला माइनस और एक बार क्या हो जाएगा प्लस, तो एक बार प्लस रख लेते हैं 1 - 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4/3। ठीक है, अगर अपन केस 2 की बात करते हैं, अब x माइनस 3 अगर यहाँ से मोड हटाएंगे तो सामने वाला एक बार पॉजिटिव हो गया और एक बार क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2x - 1, माइनस लगाएंगे तो 2x - 1 माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x इधर है क्या हो जाएगा बेटा -x, और ये क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3 2, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है -2। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन x इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे 4/3 आंसर था क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2 से लेस देन होनी चाहिए।
अगर 1/2 से लेस देन होनी चाहिए, लेकिन ये तो 4/3 तो क्या है, रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन क्या है 1/2। तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू -2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इनके ऊपर ध्यान रखना होगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि मोड है, इधर वैल्यू है, x वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो सामने वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये पॉजिटिव करने के लिए अपने को क्या कर देना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये वाली टाइप करना होगा अपने को। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे बात करते हैं अपन टाइप 3 और टाइप 4 की क्वेश्चंस, ये आगे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, और अगर प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस क्या होंगे। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा टाइप 3, अगर मेरे पास मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो बेटा, a हो, या फिर मेरे पास क्या हो, मोड ऑफ x लेस देन क्या हो, a। ठीक है, अब की बार मैंने इक्वल नहीं है, या ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, या लेस देन इक्वल हो सकता है। ठीक है, अगर मोड ऑफ x ग्रेटर देन a या ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो आपको इसको मोड से बाहर निकालने के लिए बेटा आप सिंपल सा, मैं तो ये बोलता हूं कि देखो इसका थोपड़ा किधर ओपन करा हुआ है, इसका थोपड़ा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आप ऐसे ओपन कर दो, मोड को बाहर निकाल लो, मोड से बाहर निकालो, इधर a तो इधर क्या हो जाएगा -a, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर अपने पास x है तो वही मोड से बाहर निकालेंगे, इसका थोपड़ा इधर किया हुआ है, इसका फेस जिधर है उसका फेस उधर कर दो, इसकी राइट हैंड साइड में a तो इधर क्या हो जाएगा माइनस है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास, ये होगा। जैसे मैं बोलूं आपको कि मोड ऑफ x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हमें x की पॉसिबल वैल्यू चाहिए, तो x की पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लेंगे बेटा, x + 1 मोड से बाहर निकाल लेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, जिधर साइन है, जिधर इसका फेस किया हुआ है उधर कर दो, इधर 3 और इधर -3। अब अपन x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो -3 -1 x + 1 -1 ग्रेटर देन 3 -1, तो यहाँ से क्या -4x और ये हो जाएगा 2। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से ग्रेटर देन और -4 से लेस देन होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूं x + 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो हमें क्या करना होगा, x + 1 मोड से बाहर निकालेंगे, जैसा फेस किया हुआ है वैसे फेस कर दो, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1 को इधर भी भेज दो, इधर भी भेज दो, इधर आएगा क्या हो जाएगा -4 और x, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 2, 3 - 1 2। तो ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से लेस देन होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से ग्रेटर देन। ये बोल रहा है कि 2 से लेस देन होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो इस टाइप की अगर इनक्लूटीज है तो अपने इसको टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,